अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके पास। उसने बोला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4% एक्वा सॉल्यूशन। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास देखिए, एक तो 4% एक्वा सॉल्यूशन, तो वेट बाय वेट है ये, ऑब्वियसली वेट बाय वेट है ये सॉल्यूशन हमारे पास, क्योंकि कुछ नहीं बोला तो वेट बाय वेट, 4% वेट बाय वेट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए देखिए 4% वेट बाय वेट, ये हमारे पास है सॉल्यूशन एक्स। ठीक, और इसी तरीके से हमारे पास एक और सॉल्यूशन है, अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो 12% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाई, है ना। तो देखिए 12% वेट बाय वेट ही होगा, एक्वस, ए क्यू का मतलब एक्वस सॉल्यूशन वाई। अब जरा समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, दोनों ही एक्वस है, मानते हो कि नहीं इस बात को। मैंने कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो उसने बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला है भाई, उसने हमसे बोला है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाई। मतलब दोनों में सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, दोनों में सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, बताइए। दोनों ही सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, मानते हो कि नहीं। ठीक, तो यहां पर सॉल्वेंट क्या है हम लोग के पास, वाटर, और यहां पर भी अगर आप आएंगे तो यहां पर भी बच्चों हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, हमारे पास वाटर है। ठीक, ये है। अब ये बताइए कि सॉल्वेंट अगर हमारे पास सेम है तो हमारा केएफ भी तो सेम होगा भाई, अभी तो बताया था आपको। ये देखिए, जो केएफ होगा हमारा, जो कांस्टेंट केएफ होता है, केएफ ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो भाई अगर सॉल्वेंट हमारा दोनों में ही वाटर है तो केएफ हमारे पास सेम होगा, मानते हो कि नहीं इस बात को, है ना। तो देखिए कहां गया, आइए। तो इसका मतलब हमें ये पता चला बच्चों, हमें ये पता चला कि केएफ ऑफ सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल्स टू केएफ ऑफ सॉल्यूशन वाई। दोनों इक्वल है तो दोनों को केएफ के इक्वल मान लीजिए। ठीक, दोनों इक्वल है तो दोनों को केएफ के इक्वल मान लीजिए। ठीक, अब इसके बाद उसने क्या बोला है, देखते हैं भाई। उसने बोला है इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज ए, है ना, इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज ए देन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाई। ठीक है भाई, देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, तो हमें फाइंड क्या करना है बताइए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाई, यही है ना, हाँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाई। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाई का मतलब वही है कि वाई वाला जो सॉल्यूशन है ना हमारे पास, उसमें जो सॉल्यूट हमने डाला हुआ है, ठीक है, उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट बताइए। करेक्ट, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, देखो यहां पर आओ, ये बताओ 4% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है बताइए। इसको कनेक्ट करोगे इससे, ये हो गया सॉल्यूट के लिए, है ना, और परसेंट मतलब 100 हो गया हमारे पास क्या, सॉल्यूशन। ठीक, तो आप ये बताइए जरा यहां पर मुझे कि ये वाला जो एक्स वाला जो सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपका सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना लेंगे 4 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना होगा बताना जरा, सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, 100 माइनस 4 96, भाई सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट 96 ग्राम। ठीक, और ये वाला जो सॉल्यूशन है, यहां पर जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है, यहां पर स्टूडेंट्स दूसरे वाले सॉल्यूशन में वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए अगर आप जाओगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा 12 ग्राम। ठीक, और वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए अगर आप, सॉरी सॉल्यूशन कह रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए अगर आप जाएंगे तो कितना होगा, पढ़ना सिखाया ना आपको, 100 माइनस 12 करोगे ना। ठीक, कितना आएगा भाई, 88 ग्राम। ठीक है, 88 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिए, और भी कोई इंफॉर्मेशन दी है जो हम लोग मिस कर रहे हैं क्या, देखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, हाँ ये देखिए बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाई। मतलब दोनों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, मैंने कुछ नहीं बोला है, उन्होंने नहीं बोला है, दोनों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन y, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन y। अब मेरी बात ध्यान समझिए जरा, कुछ बच्चे ध्यान नहीं देंगे भाई। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, डेल्टा टीएफ का पढ़ा हुआ है आपने, टीएफ का नहीं पढ़ा है। हेलो, अरे फॉर्मूला टीएफ का नहीं पढ़ा आपने, डेल्टा टीएफ का पढ़ा है। मानते हो कि नहीं इस बात को? बताओ आपने किसका पढ़ा हुआ है, बताइए। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला आपने पढ़ा है केएफ इंटू मोलैलिटी, भाई यही तो पढ़ा है। और डेल्टा टीएफ हमारे पास कितना होता था? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यही तो था, बताइए यही तो था हमारे पास। मानते हो कि नहीं इस बात को, है ना? तो उसने हमसे क्या बोला? उसने हमसे बोला, जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, उसने हमसे बोला है टीएफ ऑफ सॉल्यूशन एक्स और टीएफ ऑफ सॉल्यूशन वाई आपस में इक्वल है। ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें, ये जो भाई उसने बोला है ना आपसे, ये जो बोला है वो टीएफ ऑफ सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाई, ठीक है ना? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाई। तो हम अगर किसी तरीके से हम दोनों का डेल्टा टी अगर हम इक्वल कर पाएंगे, पता है कैसे? दोनों में सॉल्वेंट इक्वल है, बोलो हाँ। दोनों में सॉल्वेंट इक्वल है, बोलो हाँ। तो अगर हम इस इक्वेशन में, ध्यान समझिएगा जरा, इस इक्वेशन में अगर हम बोथ साइड क्या करें, हमने क्या किया, देखिए इस इक्वेशन में हमने पहले -1 से मल्टीप्लाई किया। जल्दी से बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो, जल्दी से बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो। भाई ये बताओ, अगर मैं बोथ साइड -1 से इधर मल्टीप्लाई किया तो इसमें माइनस लग गया, और -1 से इधर मल्टीप्लाई किया तो इसमें -1 होगा। किसी भी इक्वेशन में हम बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि हम दोनों तरफ सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। तो हमने दोनों तरफ क्या किया, ध्यान देंगे, हमने क्या किया, हमने टीएफ ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, और यहां पर टीएफ यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को हमने क्या किया? ऐड किया। बताइए कोई समस्या? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है ना? और इसी को थोड़ा अच्छे से लिखिए आप लोग, यहां पर इसी को थोड़ा अच्छे से लिखिए आप लोग। कैसे? ऐसे देखिए भाई, सॉल्वेंट की जगह तुम वाटर लिख सकते हो ना, मानते हो कि नहीं बताओ? सॉल्वेंट की जगह तुम वाटर लिख सकते हो ना, और सॉल्वेंट की जगह तुम वाटर लिख सकते हो ना, ठीक? अब दिस माइनस दिस, यही तो क्या है? डेल्टा टीएफ, ठीक? यही तो क्या है? यही तो क्या है? डेल्टा टीएफ ऑफ सॉल्यूशन। यही क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा टीएफ ऑफ सॉल्यूशन वाई। ये हो गया। अब बस लगा दीजिए यहां पे, नेक्स्ट पेज पे जगह है, देख लेते हैं, नहीं है। कहां पे सॉल्व करें? चलो इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, यहां स्टार लगा देता हूं, ठीक? और इसको मैं नेक्स्ट पेज पे पीछे सॉल्व कर देता हूं यहां पे, ठीक है? तो क्या हो गया? डेल्टा टीएफ ऑफ सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा टीएफ ऑफ सॉल्यूशन वाई। अब डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? kf इंटू मोलैलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू kf इंटू मोलैलिटी ऑफ y, ठीक? अब kf से kf कैंसिल, क्योंकि दोनों का kf, क्योंकि सॉल्वेंट इक्वल है तो kf आपका सेम हो जाएगा, ठीक? अब मोलैलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन y, और मोलैलिटी हम लोग कैसे निकालते थे, याद करिए? मोलैलिटी निकालते थे मोल ऑफ सॉल्यूट, ये देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, इन ग्राम्स इनटू 10 रेज़्ड टू द पावर 3 होता था हमारे पास, ठीक? आइए मोलैलिटी ऑफ एक्स निकालो, तो पहले मोल ऑफ सॉल्यूट ऑफ एक्स निकालोगे। तो मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए एक्स सॉल्यूशन में गिवन मास कितना है सॉल्यूट का? 4 ग्राम, और मोलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स कितना है? ए है, तो 4 अपॉन ए हो जाएगा। मोल क्या हो जाएगा? 4 अपॉन ए, 4 अपॉन ए। तो मोल हो गया 4 अपॉन कैपिटल ए, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है सॉल्यूशन एक्स में? मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट 96 है ना? तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 96। ये हो गया हमारे पास क्या? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 रेज़्ड टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू मोलैलिटी ऑफ y कितना हो जाएगा? मोल ऑफ y, ठीक? तो मोल ऑफ y कैसे निकालोगे बताओ? वेट ऑफ y 12 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y,
वेट ऑफ वाई हो गया 12 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ वाई, ये हमें निकालना था, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास 88 है ना, कितना है 88 और इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 3। अब मॉलिकुलर वेट ऑफ वाई निकालना था, निकाल लीजिए। तो 10 रेज़्ड टू द पावर गया। और उसके बाद आप देखोगे तो 4 से आपका, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 4 अपॉन a इंटू 96 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 88 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ वाई। ठीक, 4 से हमारे पास जाएगा 4 1 जा 4 2 जा और 1 जाएगा 4 4 जा, फिर 8 इंटू 11, ठीक, फिर 8 3 जा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा कितना 4 2 जा 8 और 1 गया तो 4 4 जा 16, ठीक तो है। 8 1 जा 8 1 जा 8 3 जा 1 अपॉन 3a इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 11, देखना जरा सही है, इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ वाई। कैलकुलेशन देखिए सही है, चेक करिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ठीक आ रहा है, बताइए ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी कॉपी में तो यार एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हाँ, कुछ गड़बड़ हो रही है यार, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं यार, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल सही है ना। मैंने अपनी कॉपी में गलती से 11 लिख दिया था, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो ये बताओ, अगर आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में आपको निकालना पड़ेगा। देखिए इधर इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो पता है क्या होगा, 11 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36 है ना। ए अप्रोक्सीमेशन में निकाल लीजिए, अप्रोक्स में तो 11 उधर डिवाइड करेगा, ठीक। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, देखो 36 अपॉन 11 कितना होता है, 36 अपॉन 11, 36 डिवाइडेड बाय 11 यदि आप करोगे तो देखो 3.27, विच इज 3.27 को हम 3 लिख सकते हैं, समझ रहे हो बात को। 36 अपॉन 11 करोगे 3.2 के आसपास आएगा, जिसको 3 हम लगभग लिख सकते हैं, तो 3a। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 3 है ना। अप्रोक्सीमेशन लगा के हम लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन, ये गलती से लगा हुआ है बी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके।